जय हिंद दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पे आप वीडियो देखते होंगे कि इन 6 एसेट में पैसा लगाओ, बैंक से पैसा निकाल लो, एफडी तोड़ के सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के आप यहाँ लगा दो, इतने महीनों में 2 गुना हो जाएगा, इतने साल में 2 गुना हो जाएगा, इतने महीने में आप लखपति हो जाएंगे, इतने महीने में करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, वो उन लोगों के लिए बनाते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, कहीं नुकसान भी थोड़ा बहुत हो जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि अपने देश में 70 से 80% लोग आम आदमी है, मिडिल क्लास लोग हैं जो बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। बहुत टाइम के बाद उनके पास कुछ पैसा इकट्ठा होता है तो उनको इन्वेस्ट करने के लिए कोई सिक्योर जगह चाहिए, सुरक्षित जगह चाहिए जहां पे वो पैसा रखे, भले ही टाइम ज्यादा लगे लेकिन उनको इस चीज की गारंटी हो कि मेरा पैसा जो गया है वहां पर 50,000 गया है, चाहे 20,000 गया है, चाहे 1 लाख रुपया मैंने रखा है, वो पैसा कम से कम डूबे ना, मेरा पैसा कम ही बढ़े लेकिन सुरक्षित हो। लेकिन अधिकतर जो एडवाइजर है ना, वो ऐसा बताते हैं कि इसके वाली चीज है कि लगाओ तो इतना होगा, पता चलता है इतना हुआ क्या, जो पूंजी है वो भी कभी कभी डूब जाता है। देखिए, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट का ABCD नहीं जानते हैं, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा पैसा सुरक्षित हो। तो वो तो उनके आसपास ही सारा चीज है, सुरक्षित जगह है जहां पे वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ज्यादा तामझामे पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4 जगह ऐसा बताने जा रहा हूं जिसके बारे में हर कोई जानता है, वहां इन्वेस्टमेंट आप कर देंगे तो चैन के नींद सो सकते हैं। जो भी पैसा लगाएंगे वो पैसा आपका सुरक्षित रहेगा, कहीं नहीं जाएगा और पैसा में रिटर्निंग भी आपका अच्छा आएगा। देखिए, आम आदमी के लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट बता दूं, अगर वो बैंक में पैसा रखना चाह रहे हैं, वो चाहते सुरक्षित हो, बैंक में मैं FD करूं, तो FD अगर करना चाहते हैं तो बैंक में करना चाहते हैं, किसी भी सिक्योर बैंक में, तो वो भी सही है। भले ही 9 साल में डबल होता है, 10 साल में डबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा कहीं जाता नहीं है, सुरक्षित है। लेकिन उससे भी सुरक्षित जगह बताता हूं जहां कुछ सोचना नहीं है और पैसा भी बैंक के मुकाबले जल्दी ग्रोथ करेगा। और सुरक्षा के मामले में 100% गारंटी इसकी सरकार लेती है, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो FD करना है, फिक्स डिपॉजिट पैसा करना है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, एक बार अगर रखना है, आप चाहते हैं फिक्स कर दूं, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कर दूं, घर बनाने के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए 10 साल, 8 साल, 5 साल के लिए पैसा रख दो, सबसे सुरक्षित तरीका है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो पोस्ट ऑफिस जो संस्था है वो सीधा गवर्नमेंट की संस्था है, सरकार की संस्था है, मतलब डायरेक्ट सरकार ही इसको ऑपरेट करता है और सरकार के द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में किसी प्रकार के कोई भी क्राइसिस आने की संभावना नहीं है, कभी भी, ना कभी डूब सकता है, ना कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ सकती है। सरकार किसी की भी आए जाए, आपका पैसा 100% सुरक्षित रहेगा। तो FD करने की बात आए ना, पैसा फिक्स डिपॉजिट करने की बात आए, तो आप पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट करें, या फिर RD करने की बात है, जैसे महीना के पैसा रखने की बात है तो 5 साल का वहां भी खाता चलता है, तो आप RD भी, रेकरिंग डिपॉजिट भी वहां पर कर सकते हैं। ये सब बहुत ही सेफ और सुरक्षित तरीका है जहां कोई टेंशन नहीं होता है। वहां पर सेविंग अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी खुलता है, अपना अकाउंट भी रहेगा, पैसे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं FD वगैरह में। दूसरा जो सुरक्षित और सेफ तरीका बताने जा रहा हूं वो होता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा है। अब म्यूचुअल फंड के बारे में, SIP के बारे में बहुत सारे लोगों को आज भी धारणा गलत है। लोग समझते हैं कि भाई ये तो शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है। देखिए, शेयर बाजार में जो कंपनियां लिस्टेड होती है वो गवर्नमेंट का ही संस्था है, उसमें लिस्टेड होती है और गवर्नमेंट का उस पर नजर रहता है। अब डायरेक्ट आप इंट्राडे कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं, उसमें वाकई में बहुत ज्यादा रिस्क है, रिस्क होता भी है, बहुत सारे लोगों का पैसा डूबते भी है, बहुत कम लोग यहाँ से पैसा कमा पाते हैं जो बिल्कुल ही प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का पैसा यहाँ पे डूब जाता है आम लोगों को। तो डायरेक्ट पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना ही नहीं है, आपको म्यूचुअल फंड या SIP के माध्यम से पैसा डालना है। इसमें कोई डीमैट अकाउंट भी नहीं खुलवाना होता है, आपका जो सेविंग अकाउंट है वहीं से करा सकते हैं। जिस बैंक में अकाउंट है वहां से भी आप करा सकते हैं, या ऑनलाइन कोई भी ऐप है, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, यूनिवेस्ट हो गया, बहुत सारे ऐप्स है। या सबसे सुरक्षित तरीका बताओ तो जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक के ऐप में भी SIP का ऑप्शन होता है, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है, आप वहां से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट बैंक जाके आप एक बार करा लीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगा, आपके अकाउंट से हर महीने पैसा करता रहेगा। तो SIP जो होता है कि हर महीने अगर 2,000 महीने का, 3,000 महीने का, 4,000 महीने का या 1,000 रुपए महीने का आपने करा लिया तो हर महीने उतना पैसा कटेगा। आप 10 साल का पीरियड ले लीजिए, 15 साल का ले लीजिए, 20 साल का ले लीजिए, उतने दिन आप पैसा रखते हैं ना तो इतना अच्छा ग्रोथ होता है और इतना अच्छा रिटर्न मिल जाता है। मिनिमम कहा जाता है इसमें कि 12% रिटर्न मिलता है, लेकिन 12% से अधिक ही लोगों को मिला है। 15%, 17%, 18%, 20%, 25%, 30% आपको रिटर्न यहाँ पर मिलता है और इसमें कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलता है। अगर आप 10 साल से ऊपर का प्लान लेते हैं, 10 साल से ऊपर इसको चला लेते हैं, तो अगर एक बार पैसा है आपके पास 50,000, 1 लाख रुपए रखने के लिए, तो आपको महीने महीने चलाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड में आप डाल लीजिए, कोई अच्छा सा प्लान देख के, और 10 सालों के लिए छोड़ के देखिए। 10 साल में जहां FD में 2 गुना होगा, यहाँ लगभग 3 गुना से अधिक ही आपको पैसा मिलने की संभावना है। और यहाँ पैसा सेफ है क्योंकि आपका पैसा शेयर बाजार में डायरेक्ट नहीं जा रहा है, आप बैंक को दे रहे हैं, वहां मैनेजमेंट टीम उसको मैनेज करता है, अपने हिसाब से 50-100 कंपनियों में उसको
फैला के पैसा को लगाता है, किसी एक कंपनी में नहीं रहता है कि आपका कंपनी डूब गया तो वो स्टॉक डूब गया तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो उसका सिस्टम अलग तरीके से चलता है कि आपको 50,000 ही है तो लगभग 20, 25, 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। 2 कंपनी की स्थिति खराब भी चल रही है तो कम से कम 48 कंपनी की स्थिति अच्छी है, 10 कंपनी की स्थिति भी खराब चल रही है तो 40 कंपनी की स्थिति अच्छी है, तो आपका रिटर्न बढ़िया मिलता ही रहेगा। ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा कि कोई 50 की 50 कंपनियां एक साथ डूब जाएगी बहुत बड़ा, या अडानी भी डूब जाएगा, अंबानी भी डूब जाएगा, टाटा भी डूब जाएगा, बिरला भी डूब जाएगा, सारे एक साथ डूब जाएंगे, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड जो SIP है ना बिल्कुल सुरक्षित है और ये पैसा NSE और BSE के द्वारा जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो सरकार गवर्नमेंट का संस्था है, इसीलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप म्यूचुअल फंड या SIP करा सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी शर्त होती है कि कम से कम इसमें 10 साल आप इन्वेस्ट करके छोड़ दें, बीच में आपको देखना नहीं कि आपका पैसा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। जैसे FD में आप कर देते हैं, 10 साल का रहता है तो 10 साल बाद ही आप पैसा लेने जाते हैं, 5 साल का रहता है तो 5 साल बाद ही पैसा लेने जाते हैं। इसी प्रकार से एक बार SIP या म्यूचुअल फंड कर दिए तो बीच में उसमें झांकना नहीं है बार बार कि मेरा पैसा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो 10 साल बाद ही आपको देखना है, तब देखिए ग्रोथ, आप सोच के दंग रह जाएंगे। हाँ, फ्लेक्सिबल है, जब मन करे 2 साल बाद, 4 साल बाद पैसे की जरूरत पड़े तो आप उसको तोड़ सकते हैं, पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि अगर बीच में उसे तोड़ने का, निकालने का आप सोच रहे हैं, कभी भी इमरजेंसी आ जाएगा तो उसे निकाल लूंगा उस पैसे को, तो कभी भी SIP या म्यूचुअल फंड ना कराएं, क्योंकि इसमें उस फंड का पैसा रखा जाता है जो फंड का, जो पैसा का आपको 10 साल काम नहीं है, समझिए उस पैसे का काम नहीं है, वो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर 2000 महीना भी कर रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि 2000 रुपये महीना मेरा नहीं है, वो मैं रख रहा हूँ, उस पैसा के बारे में सोचना ही नहीं है, तो एक दिन आपको इतना रिटर्न देगा कि आपकी सोच से ज्यादा रिटर्न देगा। तीसरा बताने जा रहा हूं जो बार बार मैं कहता हूं, सबसे सेफ और सबसे आसान है आम आदमी के लिए, गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्ट करना इसलिए सेफ है बहुत ज्यादा कि आप 2 साल पहले का देखेंगे ना रिजल्ट, तो आपको पता चलेगा गोल्ड सीधा 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभी रेट बढ़ चुका है। अब देखिए, गोल्ड के बारे में बहुत सारी गलत धारणा है, गलत इसके बारे में अफवाह भी फैलाया जाता है कि गोल्ड बहुत सस्ता हो गया हुआ है, गोल्ड का रेट गिरने वाला है, गोल्ड का रेट अब बढ़ गया हुआ है, गिरेगा तो खरीदेंगे। गोल्ड आप जिस समय खरीदते हैं ना उस समय वो बेहतर रेट ही होता है। अभी देखिए गोल्ड क्या हुआ था, 24 कैरेट का बता रहा हूँ, 1,70,000 रुपये से भी ऊपर 1 तोला का चला गया था रेट। अभी क्या है, 1,40,000, 1,35,000, 22 कैरेट के लेंगे तो उससे भी 10,000, 20,000 सस्ता रहता है। 18 कैरेट का लेंगे तो और भी सस्ता रहता है। तो सोना के कैटेगरी पे निर्भर करता है कि कौन सा सोना आप खरीद रहे हैं। जो 1.5 लाख, 1,60,000, 1,40,000 जो बताया जाता है वो रेट ऊपर नीचे होता रहता है, वो 24 कैरेट का होता है। जो लोग आमतौर पर खरीदते नहीं है, बहुत कम लोग खरीदते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं वही खरीदते हैं। लेकिन घर में जो आप ज्वेलरी के तौर पर खरीदते हैं, जेवर के तौर पर खरीदते हैं, वो या तो 22 कैरेट होता है, 18 कैरेट होता है। तो वो जो गोल्ड होता है ना 24 कैरेट गोल्ड के मुकाबले बहुत सस्ता होता है। और कभी बेचने भी जाएंगे तो जैसे 24 कैरेट का रेट समय समय पर बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से आपका 22 भी है, 18 भी है, तो उस समय जो रेट रहेगा उसी हिसाब से आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाएगा। अब आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए कब खरीदे, तो कभी भी खरीद सकते हैं। देखिए गोल्ड कभी भी कोई व्यक्ति खरीदता है, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करता है, तो मान लिया कि अभी बता रहा हूँ कि 1,30,000 या 1,40,000 रुपये आप तोला खरीद लिए, या 1,20,000 रुपये ही तोला आपने खरीद लिया, अभी 1 तोला खरीद लिया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि रेट गिर गया, 20,000 खरीदते, 30,000 गिर गया, 20,000 गिर गया, 10,000 गिर गया, अरे बेकार खरीद लिया, मैं फंस गया। कैसे फंस गए भाई? गोल्ड आज आप खरीद रहे हैं, अगर 10,000 रेट उसका गिर भी गया तो कल आप बेच नहीं रहे ना कि आपको नुकसान हो रहा है। अगर 20,000 ही कम हो गया उसका तो आप बेच तो नहीं रहे कि 20,000 का नुकसान हो गया, वो तो आप लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। कब कभी बेचेंगे, कभी जरूरत पड़ेगा तो 5 साल बाद या 10 साल बाद, या कभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी में आप 10-20 साल बाद बेचेंगे उसको, उस समय का यही रेट रहेगा। उस समय कम से कम 4 गुना 5 गुना बढ़ा रहेगा। आज से 5 साल पीछे का रेट देख लीजिए, जो इंसान लिया होगा इसी तरह सोच के लिया होगा कि कुछ दिन रुक जाते तो यार कुछ रेट कम हो जाता, अरे मैंने लिया साला रेट गिर गया इतना, नहीं अगर लिया रहता ना तो कम रेट में मिल जाता। लेकिन वो व्यक्ति आज भी अपना घर में सोना रखे हुआ है, उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा रेट हो गया हुआ है। अगर वो व्यक्ति रेट गिरने का चक्कर में रहता तो कभी नहीं खरीद पाता। अभी आप खरीदेंगे, कभी कोई जरूरत हो गया, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, उसको बेच के, चाहे कोई काम करना है, चाहे बच्चों का एजुकेशन कराना है, तो 5 साल बाद तो उसका रेट निश्चित तौर पर कि 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना ज्यादा रहेगा। वो 1,20,000, 1,30,000 2032 में, 2035 में तो गोल्ड आपको मिलेगा नहीं। उस समय कम से कम 3 लाख या 3.5 लाख या 4 लाख रुपए प्लस तोला होगा, मिनिमम 3 लाख रुपए तो होगा ही होगा। तो आप लंबे नजरिया को देख के इन्वेस्ट करें, ये मत समझे कि सस्ता होगा तो खरीदेंगे। कितना सस्ता हो जाएगा? अब 2 किलो 4 किलो तो खरीद नहीं रहे हैं कि अभी तत्काल बेचेंगे तो बहुत बढ़ जाएगा, तो बहुत ज्यादा फायदा आपका निकल जाएगा, बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। आपको इन्वेस्ट करना है लंबे समय के लिए। अगर थोड़ा पैसा है, कम इन्वेस्ट करना है, अंगूठी ले लीजिए, चेन ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, ऐसा गोल्ड लीजिए जिसमें मेकिंग चार्ज कम से कम लगे, और गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। गोल्ड अपना घर में रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मेकिंग चार्ज ना लगे तो ऑनलाइन भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते इन सभी के बारे में, ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें, गोल्ड खरीदे ताकि घर में सामने वो रहे भी, रेट भी बढ़ता रहे, जरूरत पड़ने पर यूज भी करे, और जरूरत पड़ने पर फिर कभी जरूरत पड़े तो गोल्ड लोन भी जाकर ले ले। तो इसमें बहुत सारे फायदा है। आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए, आपके घर में 5 लाख का सोना पड़ा हुआ है, तो आप बैंक में जाके या फिर किसी भी फाइनेंस कंपनी में जाके आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। फिर 6 महीने 1 साल में पैसा देकर, 2 साल में जब भी पैसा हुआ देकर आप उस सोने को वापस ले सकते हैं। तो लोन लेने के लिए भी कभी सोचना नहीं पड़ता है, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है कि ये कागज लाओ, ये सिविल स्कोर, कोई जरूरत नहीं पड़ता है। आपके पास गोल्ड है ना, तो आपको लोन
आधे घंटे के अंदर किसी भी बैंक में मिल जाता है और अच्छा खासा रकम का मिल जाता है। जितना आपका गोल्ड रहता है उसका 75% 80% तक पैसा आपको मिल जाता है और आपका गोल्ड भी सुरक्षित रखा रहता है। जब पैसा है जाकर ले आइए, जरूरी नहीं कि उसको एक बार देना है। जब जब इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, किस्त भर रहे हैं, उसके साथ कुछ पैसा बराबर आके भर रहे हैं, पैसा भी कम होता जा रहा है। जिस दिन लोन खत्म हो गया उस दिन जाके अपना गोल्ड फिर अपना वहां से रिसीव कर लीजिए। अगर एक बार पैसा हो गया तो एक बार जाकर देकर अपना गोल्ड वहां से रिसीव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए गोल्ड का इन्वेस्टमेंट भी है ना बहुत सेफ माना जाता है। आम आदमी के लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट गोल्ड में। उसके बाद चौथा जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर्टी है। अब कहीं भी है, 2 डिसमिल है, 4 डिसमिल है, 5 डिसमिल है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा, जितनी आपकी हैसियत है। अगर ज्यादा पैसा आपके पास हो गया हुआ है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया, 2 लाख 3 लाख भी हो गया हुआ है, अगर आपके यहाँ इस रेट का थोड़ा बहुत भी जमीन मिल रहा है तो कब सस्ता जमीन ही सही खरीद के आप छोड़ दीजिए। उसका रेट कभी भी, जमीन का, प्रॉपर्टी का रेट आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने खरीदा हो और बेचा हो उसमें नुकसान उसका हुआ हो। वो फायदा ही देता है। दूसरा क्या है कि अगर खेती का जमीन है तो डबल फायदा होता है, खेती भी कर रहा है, रेट भी बढ़ रहा है। अगर वो घर बनाने के वासी का जमीन है तो वहां पे घर बना लिए तो रह भी रहे हैं, रेट भी बढ़ रहा है। अगर बना के किराए पे लगा दिए तो किराया भी आ रहा है, रेट भी बढ़ रहा है। अगर कमर्शियल है तो अच्छा खासा उसमें रेंट भी आ रहा है, रेट भी बढ़ रहा है। तो किसी भी परिस्थिति में रेट ही बढ़ता रहता है। दूसरा क्या है कि उससे इनकम भी होती रहती है। अगर खाली भी है तो भी रेट बढ़ता रहता है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा ही सही, लेकिन इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई उतना पैसा कहाँ है कि प्रॉपर्टी खरीदा जाए, उतना पैसा कहाँ है कि गोल्ड खरीदा जाए। तो प्रॉपर्टी और गोल्ड कब आता है? जब आपके पास मोटा पैसा हो जाए, लाख प्लस हो जाए तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर 5 लाख प्लस हो गया तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। लेकिन शुरुआत धीरे धीरे बचत करिए। अगर ज्यादा पैसा है तो इन दोनों में इन्वेस्ट करिए। लेकिन छोटा छोटा पैसा जमा करके फंड अगर इकट्ठा करना है तो आप SIP या पोस्ट ऑफिस में FD करें, जहां सुरक्षित आपको पैसा रखना है। तो यह आम आदमी के लिए सेफ तरीका बताया हूं, सुरक्षित तरीका, जिसमें उनको किसी प्रकार का टेंशन नहीं है और पैसा डूबने का कोई भी टेंशन नहीं रहता। आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगहों में पैसा लगाइए। कभी पैसा भी एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मान लिया आपके पास 10 लाख रुपया अभी आ गया तो ये नहीं कि 10 लाख हम प्रॉपर्टी में लगा दिए, फिर 10 लाख गोल्ड में लगा दिए, या 200 लाख पोस्ट ऑफिस में जाकर डाल दिया, या फिर 200 लाख जाकर म्यूचुअल फंड में डाल दिए। इन चारों में उन पैसों का डिवाइड कीजिए। मैंने इसलिए चारों के बारे में बताया कि स्टार्टिंग आप SIP से कर सकते हैं। साफ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां से स्टार्टिंग कीजिए। जब वो पैसा आपके पास आ जाए तो आप गोल्ड में या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर कुछ पैसे को FD कर दीजिए। लेकिन बचत का आदत आप डालिए। कम से कम 2000 महीना ही, 3000 रुपया महीना ही बचत का आदत आपको डालना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, तो आपको गोल्डन रूल बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा तो 18,000 20,000 25,000 15,000 सैलरी है, मैं कैसे पैसा जमा कर पाऊंगा, मैं तो घर ही चलाने में मेरा पैसा खर्च हो जाता है। तो मैंने कई बार आपको बताया कि कभी भी आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं तो ये समझे कि मेरी सैलरी 17,000 ही है। ये समझिए इससे ज्यादा कि मेरी नौकरी लगी ही नहीं, मैं 17,000 ही कमाता हूँ, और 3,000 को सेव करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 15,000 कमाते हैं तो ये सोच के चलिए कि मैंने तो सैलरी 13,000 ही है, उस 2,000 को काउंट करिए ही नहीं। अगर 30,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी है तो उसमें 4-5,000 रुपए का आप काउंट करिए ही नहीं। तो जैसी आपकी इनकम है उस हिसाब से कम 20% पैसा हुआ उसको आप काउंट करके ना चले, समझे कि इतना ही मैं कमाता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि जो इंसान बेरोजगार है उसका जिंदगी कैसा चलता है, अच्छा लाइफ अभी जीता, अच्छे कपड़े पहनता है, उसका पार्टी के लिए पैसा आ जाता है, खर्च के लिए पैसा आ जाता है, बढ़िया से जीता रहता है। लेकिन पैसे जैसे आने लगते हैं, 20,000 भी कमाता है, 15,000 भी कमाता है तो कम पड़ने लगता है। तो ये रूल आपको खुद फॉलो करना है कि आपको ये सोचना ही है कि मैं इतना ही कमाता हूं भाई, जो भी मुसीबत आएगा, परेशानी आएगा, घर चलाना है, कुछ भी करना है, मैं इतना ही सैलरी लोगों को बताऊंगा, घर वालों को बताऊंगा, और इतना ही पैसे में मैं खर्च करूंगा। ये जो पैसा रख दी वो मेरा नहीं है, ये मेरा फ्यूचर के लिए है, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए, मेरे खुद के फ्यूचर के लिए। तब जाकर आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हमेशा टेंशन में नहीं रहना है, आगे की लाइफ अच्छी करनी है। तो 10 साल का समय, आप युवा है, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो आपको 10 साल अपने जीवन का इन्वेस्टमेंट में देना होगा। आप कमाते खाते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 साल अगर छोटा छोटा बचत भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जिस पैसा को अपना पैसा नहीं मानिए, आप 2,000 से शुरुआत करिए, बाद में पैसा कमाने लगिए तो 5,000 करने लगिए, पैसा कमाने लगिए 7,000 करने लगिए, बढ़ाने लगिए उसको धीरे धीरे फंड, और 10 साल जमा करके देखिए इन चारों जगह में से किसी जगह में धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। 10 साल के बाद आपके पास इतना एसेट होगा और आपने सोचा भी नहीं होगा, और अचानक से आपका इतना बड़ा फंड हो चुका होगा कि आप खुश हो जाएंगे, आगे की जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी।